हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKI श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ्स। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल को किस तरह से आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी ट्रिक्स होती है, यदि हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो आप इन ट्रिक्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेशली ये बच्चों यानी स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ ओनली 15 डेज है ना बने रहते हैं, है ना, हमारे वीडियोस को वॉच करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हम आपसे वादा नहीं दावा करते हैं, ठीक है ना। फिर भी यदि कोई डाउट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम यदि आपको सॉल्व करने में आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि जो वर्ग और वर्गमूल होते हैं यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते हैं, उनको ट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कितना तेजी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अभी एक एग्जाम होने जा रही है जेल प्रहरी, है ना। इसमें क्या है कि जो पहले एग्जाम पैटर्न था 20 मार्क्स था पर सब्जेक्ट, परंतु अब जो टोटल जो मार्क है 5 सब्जेक्ट्स के, है ना, वो टोटल कितने के हो गए 200 मार्क यानी 200 मार्क का हो गया। पहले 100 का था यानी पर पेपर 20 मार्क्स था पहले था, परंतु अब जो है एक पेपर 40 नंबर का यानी 40 मार्क्स का हो चुका है। तो पहले जो वर्ग एवं वर्गमूल घन और घनमूल से केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, परंतु अब हो सकता है 2 से अधिक आएगा यानी 4 मार्क्स से हो सकते हैं ना। तो आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल को किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखिए मेरे साथ। तो देखो हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, इसको बोलेंगे हम इसके, और इंग्लिश मीडियम भी हमारे साथ में स्टडी कर सकता है क्योंकि हम उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अदर कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से यदि होगी है ना, उनमें भी ये सब आपको काम आने वाले हैं। अब इसमें अधिक समय तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, हम कम टू द पॉइंट्स पढ़ाएंगे, फालतू बातें न करते हुए, फालतू कोर्स न घुमाते हुए। ये केवल 10th स्टैंडर्ड है, यानी कि यहाँ पर 7th 8th 9th और 10th ये चारों क्लास का हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यदि स्टूडेंट पहले पढ़ चुका है ये सब सम, उसको आते भी होंगे, परंतु कुछ क्या उसकी मेमोरी में होंगे कुछ सम और कुछ नहीं होंगे, तो उनको याद दिलाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उनको वो सब याद आ जाए या फिर हम अपनी ट्रिक से बताएं जिससे उसको आसानी से वो सॉल्व कर सके। तो हम जीरो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, ये मान के चलते हैं कि बच्चे को, ठीक है ना, स्टार्टिंग से हम बता सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए, है ना, लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए, है ना, हमारे वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप देख सके आसानी से, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना, सक्सेस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर वाले जो सम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको इजी तरह से सॉल्व करने के लिए, है ना, सबसे बेसिक फंडा क्या होता है? सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि आपको 30 तक के स्क्वायर तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। बोले इससे क्या होगा, हम तो डायरेक्ट बना लेंगे, डायरेक्ट बनाने में टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में टाइम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। यदि आप टाइम्स को, है ना, माइंड में रखेंगे, यानी टाइम आपका यदि एग्जाम में बचता है तो आपको आगे दूसरे क्वेश्चन जो टफ लेवल के थोड़े लगते हैं, टफ ऐसे होते नहीं एग्जाम में ना, सिंपल ही आते हैं, तो उनमें आपका टाइम बचेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखना कि 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपको आना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नोटबुक और कॉपी साथ में रख लीजिए आप और मेरे साथ ही लिखते रहिए, ठीक है ना, ताकि बाद में नोट्स बनाने की प्रॉब्लम आपके साथ न रहे और आप इजीली प्रैक्टिस कर सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 को कितने टाइम लिखेंगे, थ्रू 2 टाइम्स लिखेंगे। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये तो आपको आता ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। तो इस टाइप से आप क्या करना है, स्क्वायर निकाल लेना, उसका 2 बार लिखकर गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो ये आप कर ही लोगे, एग्जाम में आप कर लोगे। माना कि आप एग्जाम में इसको 2 टाइम जब लिखोगे और इंटू करोगे तो हो जाएगा, है ना। या फिर इतने इजी है कि आप थोड़ा सोचोगे तभी आपके माइंड में ये सब आ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, और का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 × 25 625।
26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का इंटू 28 से कर देंगे, 29 का। तो इस तरह से आपको कहाँ तक, 30 तक के स्क्वायर कंप्लीट आपको याद होना ही चाहिए। कहाँ तक, 30 तक के स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। समझ गए होंगे आप, इस टाइप से आप निकाल लोगे। तो इस तरह आपने यहाँ देखा कि हमने 30 तक के स्क्वायर बना लिए। ये यहाँ पर मैंने डिटेल इसलिए लिखा ताकि आप भी मेरे साथ में लिखते रहे, ताकि ये काम अभी आप खत्म कर लो, है ना, बाद में अलग से टाइम आपको देना ना पड़े। तो यहाँ तक यदि मान लो आपने याद कर लिए, ठीक है ना, तो आपको अब स्क्वायर यदि कर लिया आपने याद कि 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता। इस तरह से आपको याद रखना है। ऐसे 18 का स्क्वायर 324 324, 19 का स्क्वायर 361। इस टाइप से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। और अब यदि आपको स्क्वायर याद हो चुके हैं तो आपको, तो एक बात और पक्की है कि आपको स्क्वायर रूट भी यहाँ पर आते होंगे। समझ गए ना। अब यहाँ स्क्वायर रूट कैसे आते होंगे, देखिए आप, देखिए यहाँ से स्टार्ट बताते हैं आपको हम। यदि मान लो आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए 289 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है, क्या पूछा जा रहा है, 289 का वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। कैसे हुआ ये, यहाँ पर ये ऐसे हुआ, देखिए 17 इंटू 17। तो यहाँ पर रूट में पेयर बन गया, जोड़ा बन गया है, पेयर बन गया, 17 बाहर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा 7 to 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो बच्चों अनुमान लगाए कितना होता है, 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बता दोगे कितना होता है, 27। डायरेक्ट कर लोगे ना, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपने सीधे बता दोगे यहाँ पर। अब मान लो यदि आपसे पूछा जा रहा है 841 का स्क्वायर कितना होगा, इसका पूछा जा रहा है 841 का स्क्वायर, तो आप कितना बोल दोगे, स्क्वायर रूट सॉरी वर्गमूल कितना होगा, 29 होगा, क्योंकि इसमें पेयर किसका बन रहा है, 29 का। तो 841 का जो रूट है वो 29 होगा। तो इस टाइप से आपने देखा है कि यदि आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का यूज भी करके हम बना सकते हैं, परंतु हमने बोला कि छोटे मोटे नंबर है, 30 तक यदि नंबर आते तो आपको डायरेक्ट याद होंगे, तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है, वहाँ इंटू करके आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालने की कुछ मेथड भी है अपने पास, है ना, वर्ग निकालने के तरीके भी है, परंतु यदि आपको डायरेक्ट यदि 30 तक के आते तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। परंतु जैसे कोई नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो ये तो आपको मालूम है कितना आएगा, अभी हमने लिखा था 25 इंटू 25 इक्वल्स टू, क्योंकि 30 के अंदर आ रहा, 30 के अंदर है, तो आपको मैंने 30 तक याद करवा दिया, सपोज करो आपने याद कर लिए है, ठीक है ना, तो ये कर लोगे। अगर मान लो मैंने इस नंबर को बढ़ा दिया कि 45 का स्क्वायर करो, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने तो 30 तक के याद किए हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 2 टाइम लिखकर 2 बार लिखकर गुणा करोगे, यही रास्ता है। परंतु अगर लास्ट में 5 है किसी भी नंबर में, है ना, जैसे 45 हुआ, 55 हुआ, 65 हो गया, ठीक है ना, 75 हो गया, 85 हो गया, इसका स्क्वायर बताइए आप। तो आप तो सीधे बोलोगे हम इसको 2 बार लिखकर गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार लिखकर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये तरीका लगाओ। परंतु इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक है, कैसे, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 50 25, 5 5 जा 25। फिर क्या करना है, इसमें एक बढ़ा देना है, कितना हुआ 415, 5 का इंटू 4 से करो, कितना हो गया 5 4 जा 20, 5 चौकी 20, 50 25, एक बढ़ाओ और उसी से इंटू करेंगे, वापस उसी से गुणा करेंगे, 5 चौकी 20। इधर देखो 50 25, एक बढ़ा दो, 6 50 30, उसी में एक बढ़ाना और उसी से गुणा करना है, याद रखना इस बात को। इधर देखो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग 50 25, इसमें एक बढ़ा दो तो 7 होगा, 7 6 42। इधर देखिए 5 का वर्ग कितना होगा 50 25, इसमें एक बढ़ा दो 8 8 7 56, 5 का 25, एक बढ़ा दो 9 9 8 जा 72। तो इस टाइप से अगर लास्ट में किसी नंबर में अगर 5 हो तो आप स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे आ गया 105 का स्क्वायर करना है, कितना होगा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इधर कौन सा नंबर बच गया, 10 10 में 1 इंक्रीज कर दो, 1 बढ़ा दो, 10 में 1 बढ़ा कितना हो 11 11 में था 110। तो इस तरह आपने देखा कि आसानी से हमने, है ना, जिन नंबरों में लास्ट में 5 होता है स्क्वायर निकाल सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट से नहीं। और आप बना के देखिए, चलो मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, उसको सोचिए क्या होगा, है ना। जैसे हम देते हैं 95, तो बताइए 95 का कितना होगा, बनाइए, पॉज कर लो वीडियो को और आप बना के देखोगे आपने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, 95 का है तो 5 का कितना हो जाएगा 25, 1 बढ़ा दो इसमें 10, 10 9 जा 95 का स्क्वायर होगा। देखिए आपका सही है कि नहीं। अब हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों की बात करेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कितनी होती है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। नंबर 1 विधि तो आपने पढ़ी होगी, कौन सी है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बोलेंगे इसको हम, गुणनखंड विधि, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड सभी ने पढ़ी हुई है 8th क्लास में, है ना। वैसे 2 मेथड होती है, फैक्टर एंड डिवीजन, यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं। मान लो आपसे पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 16 के फैक्टर कर देंगे। ये मेथड आपको मालूम होगी वैसे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप पेयर किसके बन रहे हैं, 2 के 2 पेयर बने, तो कितना आंसर आया, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ पर 4 आ चुका है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जा रहा कि 625 का वर्गमूल बताइए, 625 का वर्गमूल क्या होगा, देखते हैं किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। लास्ट टर्म 5 है या 0, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 हो तो फिर 5 से दे सकते हैं ना। और किससे डिवाइड हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से ही होगा, है ना। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पेयर किसका बन रहा है, तो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 × 5 यानी 25। अब आपने इस तरह से मतलब सीखा है कि स्क्वायर रूट वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, परंतु यदि पॉइंट में दे दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि 6.25 का स्क्वायर रूट बताइए कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। पॉइंट वाले एग्जाम में आ चुके हैं ना, तो आप ऐसे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल स्पेशल प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, नंबर है, 2 नंबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे 20, क्योंकि जब 100 से डिवाइड करोगे इसको तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इसका अंदर जाएगा, और जब वापस नीचे लिख देंगे 100 को तो पॉइंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखना है आपको कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 0 लगा लेंगे, 100 बन जाएगा। इसके बाद 625 का हमने निकाला अभी, यहाँ पर इसी टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो किसका पेयर बन रहा है यहाँ पर, वैसे आपको मालूम है कि 625 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट किसका पेयर बनता है, 25 का बनता है, और यहाँ 10 का बनता है, तो पेयर बन गया 25/10, यानी इसका आंसर आ गया 2.5। समझ में आ गया होगा आपको। या अलग अलग ढंग से 625 का अलग है ना वर्गमूल निकाल लो, 100 का अलग वर्गमूल निकालो, तब भी ये हो सकता है। या आप ऐसे पेयर बना के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 30 तक के स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर रखे हैं। तो ये तो 100 है, मतलब 10 का है, और ये 25 का स्क्वायर है, तो हमको मालूम पड़ गया कि आंसर 2.5 है। अब ये 2.5 कैसे आया, क्योंकि किसी भी नंबर का पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में। कभी भी 10 से 100 से 1000 से 10 100 या 1000 से डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड नहीं करते, हम पॉइंट को चला देते हैं। जैसे अपॉन 10 तो पॉइंट एक अंक अंदर आ जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा 2.5 आंसर इसका। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है 4096 का इसके रूट निकालिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, बहुत ईजी सम है, आप समझ रहे हो। अगर आपसे बोला जा रहा है कि 496 4096 का इसके रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो फैक्टर मेथड में कैसे निकालेंगे, वही तरीका लगा देंगे अभी वापस, सेम कंडीशन। किससे डिवाइड हो रहा है ये, 2 से हो रहा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से। इस टाइप से बड़े इजी तरीके से आप फैक्टर मेथड से किसी का भी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, इस टाइप से आप इधर लिख देते हैं। कहाँ तक आ गए तुम, चलो 64 तक समझ लेते हैं। अब 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 64 को डिवाइड किया तो आया 32, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस टाइप से हमने देखा पेयर कितने बन रहे, देखिए आप जोड़े कितने बन रहे हैं, 4096 1 2 3 4 5 6, इनका इंटू कर लो आप,
हो गए 6, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 8 8 जा 64, तो आंसर अपना आ गया 64। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना पहले सीख चुके हैं, आपको आते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आपको नंबर दिया जाता है कि स्क्वायर रूट निकालिए 1849 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो अब यदि आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इसका स्क्वायर रूट पता लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसका आंसर पता लगाइए क्या था, देखते हैं आप कर सकते हो कि नहीं। तो आप ट्राई कीजिए, यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है। फिर भी यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, है ना, कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि फैक्टर करने से ये हो ही नहीं रहा होगा, है ना, बहुत ही मुश्किल तरीके से होगा ये, ठीक है ना, फैक्टर से नहीं हो सकता। बहुत माइंड लगाओगे, बहुत टाइम वेस्ट करो, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। तो आसान इसको बनाने के लिए आपको सेकंड मेथड, फैक्टर की सेकंड मेथड कौन सी, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझने के लिए पहले हम छोटे नंबर लेते हैं। जैसे मान लो अपने, अब हम किसको फोकस कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भाग विधि। भाग विधि यानी बोलेंगे इसको डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करना होगा ये आपको देखना। फैक्टर मेथड तो क्या होती है, अधिकतर स्टूडेंट्स को आती है। अब डिवीजन मेथड में क्या किया जाता है, तो इस नंबर, इसका स्क्वायर रूट समझने से पहले छोटे वाले स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने किसको सॉल्व किया था, 625, है ना, 625। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाग विधि से, पहले देख लेते हैं। हमको मालूम है इसका आंसर क्या आने वाला है, मालूम है आपको किसका स्क्वायर रूट 25 का, यानी इसका आंसर 25 होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो 625 को हम भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 625, ठीक है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 2 लाइनें खींच देंगे इस टाइप से। फिर इसके बाद इसमें पैर बनाए जाते हैं, किधर से बनाए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पैर बनाए जाते हैं। तो इधर किसका जोड़ा बन गया, पैर बन गया 25 का, इधर कौन अकेला रह गया 6। अब यहाँ पर अपने को नंबर चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर 6 है तो कौन सा नंबर यूज किया जाएगा। एक बात याद रखना है, जो भी नंबर यूज करेंगे हम उसका टेबल, उसका पहाड़ा उसी तक बोलना पड़ेगा। मान लो हम सोचते हैं 3 लगाते हैं, तो 3 नहीं लगा सकते क्योंकि 3 का टेबल 3 तक बोलो क्या है 9, यहाँ तो 6 है। तो कभी भी डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इसे छोटा नंबर यूज किया जाएगा। तो 3 तो हो नहीं सकता, हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। पर जो भी नंबर होता है 2 लगा रहे, 3 नहीं हो सकता, बोले 3 क्यों नहीं हो सकता, 3 3 जा 9 हो रहा, तो इसलिए हम 2 लगाएंगे क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4। अब यहाँ डायलॉग क्या है, जो भी नंबर आप यूज कर रहे हैं 2 बार उसको सीध में लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना। तो 2 और 2 इधर प्लस करके लिख दो, थोड़ा इधर लिखना है क्योंकि यहाँ डिजिट यूज करेंगे, अगला अंक यूज करेंगे, तो इसको जोड़ के इधर लिखना 2 2 4 और इंटू करके गुणा करके यहाँ लिख देना। तो क्या सीखा आपने, जो भी नंबर यूज करोगे 3 बार यूज करना, 2 बार इधर सामने लिख देना, सीध में लिख देना, 1 बार ऊपर लिख देना, कोई डाउट तो नहीं। तो अपनी यहाँ पर यहाँ माइनस कर दो, कितना हो चुका है 2। कितनी स्टेप हो चुकी, 1 स्टेप अपनी क्लियर हो गई है, आप समझ गए होंगे। 2 क्यों लगाया, 3 क्यों लगाया, मालूम है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। कभी भी डिवाइड में या तो वो सेम नंबर आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नंबर यूज नहीं कर सकते हैं। और ये शर्त कंडीशन से है कि जो भी नंबर लगाओ उसकी टेबल उसी तक, उसका पहाड़ा वहीं तक बोलना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ऊपर से कौन आ रहा है 25, इसमें जोड़ा उतरता है ना, पैर उतरता है, 25 आ गया, पैर हमने बना रखा था पहले। अब यहाँ कौन सा नंबर यूज करेंगे, जो नंबर यहाँ यूज करेंगे वही वहाँ यूज करेंगे, क्योंकि जो भी नंबर यूज करते हैं हम उसको 2 बार सीध में लिखते हैं, 1 बार ऊपर। तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे कौन सा नंबर है, तो इसकी टेबल बोलो, 4 का टेबल यानी 4 का पहाड़ा बोलो, 4 का पहाड़ा कितना हो, 4 5 20, 4 6 24, ज़्यादा हो गया, 4 5 जा 20। तो 5 लगा के देख लो, पहले रफ में देख लिया करो। हमारा अनुमान बोलता है कि 5 यूज करेंगे, मेरा 25, 5 चौकी 20 और 2 22, तो आ चुका है 225, यानी 5 लगेगा यहाँ। 2 बार सीध में लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना, प्लस करके यहाँ लिख देंगे और इंटू करके गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 25 2 जा 50। तो इस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर रूट आ चुका है। 625 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 25 यानी 25 होता है।
ठीक है, चलो अभी क्लियर नहीं हुआ, और सम देखते हैं। अब ये वाला सम है, ये आप फैक्टर, ये तो आप फैक्टर मेथड से अभी सॉल्व किया था हमने कि 625 का 25 होता है ना, गुणनखंड विधि से हमने हल किया था। पर इसको गुणनखंड विधि से करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही देखते हैं। 1849 क्यों प्रॉब्लम आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। वो भी किससे, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से मालूम पड़ सकता है, ऐसे तो नहीं। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे को आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर पेयर बनाया हमने, इधर पेयर किसका बना, 49 का बना, इधर किसका बना, 18 का बना। अब 18 है तो कौन सा नंबर लेंगे हम, 3 3 जा 9 तो बहुत छोटा हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 16, 4 लगा सकते, 5 नहीं लगा सकते क्योंकि 50 में 25 होता है। तो क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। कितनी बार, 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर। डायरा क्या रखना है, 2 बार सीध में लिखना है, 1 बार ऊपर, प्लस करके जोड़ के यहाँ लिखना है और इनटू करके यहाँ लिखना है। माइनस कर दो, कितना हो रहा, 2 हो रहा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है। उधर कौन बचा, 49, तो एक स्टेप पूरी हो गई। सेकंड स्टेप के लिए हम किसको उतारेंगे, ऊपर से 49 को नीचे ले आएंगे। कौन सा नंबर लगाया, अब यहाँ पर नंबर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। 8 3 24, कितने बार जा रहा, 3 टाइम। तो हम 3 लगा के पहले रफ में देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 3 9, 3 8 24, 249 आ चुका है। तो कौन सा नंबर लगाएंगे, 8 3 जा 24, 8 3 24, तो 3 लगा के देखा हमने, बिल्कुल सही आ चुका है। तो 3 को लगा दो, 2 बार सीध में लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना है, प्लस करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ थोड़ा इधर लिखना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर आगे कभी मान लो सम जा रहा है तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका गुणा करके यहाँ लिख दो। कितना आ गया आंसर हमारा। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो आया है 43। तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम गुणनखंड विधि से क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये डिवाइड अगर इसको गुणनखंड विधि से करते तो ये ऐसे होता है ना, दिखा देते हैं, ठीक है। किससे होगा ये, 43 से। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, आपको यदि मालूम होगा तो ही आप कर सकते थे। इस प्रकार आपने देखा है कि ये फैक्टर मेथड से करना इसको मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए था 43 से डिवाइड होगा ये, परंतु डिवीजन मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आपको ये समस्या नहीं है, आसानी से हमने आंसर पता लगा लिया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। अब यदि कोई नंबर आपको दिया जा रहा है 3249, अब इसको करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए। क्या है, 3249, चलो फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं आप कर सकते हो कि नहीं। 3249 कौन सी मेथड से करोगे, फैक्टर मेथड से कीजिए, चलो ठीक है, कर सकते हो तो कीजिए। तो यहाँ फैक्टर मेथड से हम तो नहीं करेंगे ना, हमको मालूम है कि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए सबसे बढ़िया मेथड अपनी कौन सी है, डिवीजन मेथड, भाग विधि से करेंगे। अब भाग विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, गौर से और समझिए। मान लो आपने समझने की कोशिश करी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर होता है, क्या निकाल रहे हैं हम, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पेयर बनाए जाते हैं इधर से। कौन सा नंबर आया यहाँ पर, 32 है ना, तो कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 36, तो 6 तो ले नहीं सकते, इसलिए 5 ही लेंगे। कितने टाइम लिखना है, 6 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर 6 से ले रहे तो उसकी टेबल 6 तक ही बोलना पड़ेगी, 6 का पहाड़ा 6 तक ही बोलना पड़ेगा, 36 आ रहा है, जबकि अपने पास क्या है 32 से पेयर इधर से बनाना हो, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर हम 6 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 36 हो रहा, मतलब 6 6 36 हो रहा, जबकि यहाँ पर कितना हो रहा, 32 आ रहा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार सीध में लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना, तो कितना हो गया बच्चा, 25। 5 और 5 कितने हो गए, 10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब 12 में से 5 गए कितने हो जाएंगे, 7, इधर कैंसिल हो गया 3 3। अब 1 स्टेप कंप्लीट हो चुकी, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। अब कौन आएगा ऊपर से, 49। तो अब यहाँ कैसा पता लगाएं कौन सा डिजिट आएगा, नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा। तो यहाँ 10 का पहाड़ा बोल लेते हैं, 74 है तो 10 का पहाड़ा 7 बार बोलो, 10 7 जा 70, 10 7 70, तो क्या लगा देते हैं हम, 7 लगा के देख लेते हैं। 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर, प्लस करके इधर लिख देंगे हम और इनटू करके इधर लिख देंगे, इसका गुणा करके। तो क्लियर हो गया, ये कितना आंसर आ गया, 57, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है ना, उसमें कौन सा सम आया, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या था, वो सम था अपना 23.04। ये वाला सम लास्ट ईयर एग्जाम में, जेल प्रहरी की एग्जाम में आ चुका है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बढ़िया मेथड अपनी कौन सी? डिवीजन मेथड है, जो हर किसी का डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल याद कर सकते हैं। तो इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे। पॉइंट यहाँ है, पेयर किधर से किधर बनाते हैं? राइट टू लेफ्ट, यानी कि इस साइड से इस साइड पे आना है। दो दो के पेयर बन गए हैं। कौन सा नंबर यूज़ करेंगे? सोचिए, यहाँ 23 है, 23, 4 चौक 16, 55 25, 25 तो ज़्यादा हो रहा है, 4 छोटा हो रहा है, 4 ही चलेगा। 4 चौक 16, 2 बार सीध में लिखो, 1 बार ऊपर लिखो, जोड़ के इधर, गुणा करके इधर। कोई डाउट तो नहीं? अब माइनस कर दो, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, इधर कैंसिल हो गया। एक स्टेप अपनी कंप्लीट हो चुकी है ना। सेकंड स्टेप में क्या है? कौन आएगा ऊपर से? 04 और नहीं आएगा, बोलता है कि मेरे को पॉइंट प्रॉब्लम दे रहा, दिक्कत दे रहा, मैं नीचे नहीं आ सकता। तो हमने डायलॉग मारा कि तेरा पॉइंट गया ऊपर, तू आ जा नीचे। तो ये 04 नीचे आ गया। अब कौन सा नंबर लगाएंगे? यहाँ से टेबल बोलो। 70 है तो 80 80 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ज़्यादा हो गया। तो 8 का पढ़ा कितनी बार जा रहा? 8 बार जा रहा। 8 80 64, 8 9 72, तो ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 8 टाइम। जो भी नंबर लिखेंगे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर। इधर हो गया 96, जोड़ के यहाँ लिखना, गुणा करके यहाँ लिखना। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64, 6 से बचेगा, 8 8 जा 64 और 6 70। तो इस टाइप से अपना आंसर क्या आ चुका है? देखिए आप, 04 = 4.8। तो देख रहे हो आपकी डिवीजन मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। आप आसानी से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा कि आप ऐसा कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 की वैल्यू फाइंड कीजिए सॉल्व। दिया आपको है, 15 सेकंड आपको दिए, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो हमको √5 की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन सी मेथड अच्छी है? सबसे बड़ी अपनी डिवीजन मेथड है ना। डिवीजन मेथड से हम किसी का भी वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप बोले यहाँ तो 1 ही डिजिट दिया है, इसको कैसे करेंगे सर? प्रॉब्लम आ गई, क्या करेंगे आप? तो क्या करना चाहिए? जब भी कोई नंबर है ना, यदि उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है ना, स्क्वायर नहीं होता है किसी नंबर का, तो क्या करना चाहिए? पॉइंट यूज़ करना चाहिए। पॉइंट के बाद इधर क्या लगाएंगे? 0 0 0 0, कितने भी 0 हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर रूट पूछ ले, 3 का पूछ ले, कोई भी नंबर। जैसे अभी हमको मालूम है कि 49 का स्क्वायर रूट होता है ना, 48 का नहीं होता। 49 का जैसे स्क्वायर रूट देखा जाए तो ये 7 हो जाएगा, पर 48 का क्या होगा? उसको भी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे पॉइंट के बाद 0, इस टाइप से सॉल्व, ठीक है ना। 49 का 7 है, अगर नंबर आगे पीछे कर दिए, इसको बिगाड़ दिया गया है ना, जानबूझ के उसको 48 कर दिया गया, इसका स्क्वायर रूट अब पता लगाइए। तो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है डिवीजन मेथड से। चलो 5 का बता रहे पहले, है ना। 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? कौन सा नंबर यूज़ करेंगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा तो 9 होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 2। 2 बार सीध में लिखो, 1 बार ऊपर लिखो। द फेमस डायलॉग हियर। प्लस करके यहाँ लिख देंगे, इनटू करके यहाँ लिख देंगे, माइनस कीजिए, कितना हुआ? 1। अब ऊपर से बोला 0 का आ जाओ नीचे, तो बोलते हम तो नहीं आएंगे। तो हमने उनको बोला ऐसा करते हैं, कौन दिक्कत दे रहा है आपको? बोले पॉइंट दिक्कत दे रहा। तो हमने डायरेक्ट बोला तेरा पॉइंट गया ऊपर, तुम्हारा पॉइंट गया ऊपर, और तुम दोनों आ जाओ नीचे। बोले ठीक है, पॉइंट गया ऊपर, वो दोनों आ गए नीचे। अब कौन सा नंबर लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए आपको 4 की टेबल बोलना पड़ेगी। कितने बार जा रहा है? 10 में बोलो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 12 ज़्यादा हो गया, 4 दूनी 8 सही है। तो कितनी बार जा रहा? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर। नंबर इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये भाग में हमने सीखा है, बचपन से सीख रहे सही बच्चे हैं ना, ये मालूम है सभी को कि डिवाइड करते हैं तो नंबर कैसे यूज़ किए जाते हैं, या तो वो आ जाए तो ठीक है, या फिर उससे छोटा नंबर यूज़ करते हैं। तो हमने क्या चूज़ किया यहाँ पर? कौन सा नंबर लिया? 2। तो 2 को 2 बार सीध में लिखा, 1 बार ऊपर लिखा, प्लस करके यहाँ लिख दिया हमने, इनटू करके यहाँ लिखो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 कीजिए। माइनस कितना हुआ? 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, इधर 9 हो गया तो 1, ठीक है, 16 आ गया। अब और एक पेयर आ जाएगा। अब कौन सा नंबर यूज़ करेंगे? पता लगाइए। तो अब यहाँ पर बहुत बड़े नंबर 4 लगाने से ज़्यादा हो रहा है सर, आप में देख लिया कीजिए पहले। तो क्या लगाएंगे हम? 3 लगा देते हैं, 4 तो लगेगा नहीं, बड़ा नंबर यूज़ कर नहीं सकते हम। तो 3 को 2 बार सीध में लिखेंगे, 1 बार ऊपर। बोले 4 4 जा 16 हो रहा, 4 लगाओ। तो 4 लगा के हमने देखा रात में, पर ये तो 1776 आ रहा, यानी कि उससे कैसा नंबर आ गया? बड़ा नंबर आ गया। इसलिए हम क्या लगाएंगे? 4 नहीं लग रहा है, 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 3 को 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर लिख दिया, 6 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, इधर 3 3 जा
9, 3 4 जा 12, 1 बचेगा यहाँ पर, 3 4 जा 12 और 1 13, 10 में से 1 गया तो 9, 10 तो 3 गया तो 7 और इधर हो गया 4 गया तो 2। और आगे चाहो तो बढ़ा सकते हैं, कितने भी जीरो लेके इस टाइप से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए तो हमारा आंसर आया √5 इक्वल्स टू 2.23। चलो इसको देखते हैं फटाफट क्या होगा। कौन सा नंबर लग सकता है? 7, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो रहा है तो 7 7 जा 49, इसलिए क्या लगाएंगे हम 6 लगा देते हैं। 7 नहीं लग रहा तो 6 तो लगना ही चाहिए। 36, कितना बच गया? 12, इधर भी हो गया 12, ये तो यहाँ माइनस किया हमने, इधर 6 6 12 हो गया। अब 0 को बोला नीचे आओ, बोले नहीं हमारा पॉइंट दिक्कत दे रहा, तुम्हारा पॉइंट गया ऊपर, तुम आ जाओ नीचे, आ गए भैया। अब 12 10 जा 120, यानी 12 धाम 120 होता, पर 10 का भी यूज़ नहीं किया जा सकता। डिवाइड में कभी 10 टाइम कोई टेबल चलती, पाड़ा चलता नहीं, तो 9 लगा सकते हैं हम। क्या लगाएंगे? 9, 2 बार सीधे में लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना है, ठीक है। तो कितना होगा? 9 9 18 3 1, 9 9 जा 81, 9 9 81 बचेगा 8, 9 3 8, 9 3 18 और 8 हो गए कितने? 26, बचा 2, 9 और 2 11। तो इस टाइप से आप आगे बढ़ा सकते हैं। 7 गया तो 3 होगा, समझ गया ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? चाहे इतना इसको आगे ले जा सकते हो आप, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, डेट साइंस। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिवीजन मेथड से आप किसी का भी स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। और एक सम तो एग्जाम में कंपलसरी है कि स्क्वायर रूट आपसे पूछा ही जाएगा इस कंडीशन में। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू पूछी गई, इसका मान ज्ञात करना हमको, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए कौन है? √32, तो 32 के फैक्टर कर देंगे हम, कितने होंगे? 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखिए पेयर किसका बना है? 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 √2, यानी एक का पेयर नहीं बना है यहाँ पर, है ना। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा 4 √2। 128 का ऐसे ही कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसी टाइप से हम इसका फैक्टर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये तो आता ही होगा सभी को। ऐसे 50 का कर लेंगे, 50 का क्या हो जाएगा? 25, फिर 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखिए किसका पेयर बना? 1 2 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √2। कितना आ गया? 8 √2। इसमें किसका पेयर बन गया है? 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 √2। जिसका पेयर जोड़ा बन जाएगा वो बाहर होगा, है ना, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया? ये सब √2 है ना, तो प्लस वाले कौन है? 5 और 4, 5 और 4 प्लस वाले 5 और 4 कितने हो गए? 9, तो ये हो गया 9 √2 प्लस, है ना, और इधर हो गया -8 √2। 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 को यहाँ लिखेंगे नहीं, 9 √2 में से 8 √2 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर √2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि √2 का स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वैसे मालूम होना चाहिए आपको, √2 का मालूम होना चाहिए क्या होता है, और √3 का मालूम, ठीक है ना। 9th में पढ़ा होगा आपने, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ऐसे √5 की वैल्यू होती। फिर भी हमको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप निकाल भी सकते हैं। कौन सी मेथड से? डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। तो यहाँ पर इधर से पेयर बना लिया, कौन यहाँ पर? 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। नहीं 2 से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिवाइड का पहला रूल है कि जो नंबर आप यूज़ करोगे उसकी टेबल वहीं तक बोलना पड़ेगी। जैसे 2 लगाया, 2 2 जा 4 होता, 2 दूनी 4 होता, तो 2 तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 नहीं लगेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, समझ गए। तो 1 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार सीध में, 1 बार ऊपर, ठीक है। कितनी स्टेप हो गई? 1 स्टेप कंप्लीट हो गई। जोड़ के यहाँ लिख दो, गुणा करके यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट गया ऊपर, 0 आए नीचे। 2 5 जा 10, 5 लगा के देखते हैं तो क्या होगा? ज़्यादा हो गया है, तो 5 नहीं लग रहा है, इसका मतलब 125 आया, हमारे पास 100 है, तो हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। कितनी बार? 2 बार सीध में सामने लिखेंगे और 1 बार ऊपर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 96। तो ये तो बच गया 4, 100 में से 96 गया, 96 गए तो 4 ही तो बचेगा। इधर कितना हो गया? 28 हो गया। अब ऊपर से और 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कौन सा नंबर लगाएंगे? 28 के हिसाब से अगर 1 लगा देते हैं तो 281 हो जाएगा। 2 लगा के देख लेते हैं, 1 तो बहुत छोटा हो रहा है, 281 हो जाएगा ना। 2 लगाएंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 4 1 5। ज़्यादा हो गया, 2 लगाने से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्या आएगा? 1 लगाएंगे हम। 2 नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या लगना चाहिए? 1।
कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 2 बार सीध में लिखेंगे और 1 बार ऊपर लिखेंगे। कितना हो गया? 281 हो गया। तो इस टाइप से आगे बढ़ते चले जाए। तो अपना आ गया 1.41। समझ में आ गया? तो अपना आंसर क्या हो गया? 1.41, क्योंकि √2 ऑप्शन में यदि नहीं है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे इसका होगा 1.414, इसका होता 1.732। इस टाइप से 9th में हमको याद है, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप किसी का भी स्क्वायर रूट वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो आप सवाल समझ ही गए होंगे किस ढंग से हुआ। देखिए एक बार और, यहाँ इसके फैक्टर करके हम देखेंगे किसका पेयर बन रहा है, उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पर 4 और 5 9 हो गए, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो √2 बचा। √2 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं 169 एंड 289। इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना है? 169 एंड √289। तो हमको मालूम है किसका पेयर बनता है, याद है हमको 30 तक के स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। किसका पेयर बन गया? 13 का और 17 का। ये आंसर हो चुका है। अब यदि आपसे पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, √729 प्लस √441, √79 441। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू, अभी हमने किसका मान निकाला? इसका है ना। अब इसका मान निकालेंगे। 729 का जो होता है वर्गमूल कितना होता है बताइए? 27। इसका कितना होता है? 21 होता है। याद है हमको ना, 30 तक तो याद ही है। अब कितना हो गया देखिए बैलेंस, ये कितना हो गया? 8 और हो गया 4। इधर कितना हो गया? 6, 6 8 48, 6 8 48। दैट्स आंसर। तो इजीली हो गया, देखा आपने। अब यदि आपसे पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू निकालिए, चलो समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना, आप मेरे साथ ही नोटबुक में नोट करते चलिए। आप यहाँ सम देख रहे हैं क्या है? 12/√324 एंड √144/18। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। किसका रूट है ये? 18 का। हमको याद है ये किसका है? 12 का, 18 का। हर समान हो तो कितनी बार लिख देंगे अपन? 1 टाइम लिख देंगे। बटे वाला यदि सेम है तो एक बार लिख दो, ऊपर वाला वैसे का वैसे। डायलॉग है ना, हर समान हो तो एक बार, ऊपर वाला वैसे का वैसा। ये हो गया 24/18, 6 चौक 24, 6 3 18। आंसर कितना आ चुका अपना? 4/3। ठीक है, बहुत इजी समय आपने देखा है यहाँ पर। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे और उसके मतलब कि 2 बार लिखकर गुणा करोगे और उसको 2 बार लिखकर गुणा करोगे, माइनस करोगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसको इजी करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? a² माइनस b²। ये 6th क्लास में, 6ठी में आपने पढ़ा था। एक बार प्लस यूज़ करेंगे, एक बार माइनस यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये फार्मूला अगर अप्लाई करोगे तो ये सब बड़ा ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा देखिए, एक बार प्लस कर दीजिए इसको, एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए। कितना हो गया यहाँ पर? प्लस कीजिए यहाँ पर 5 6 11 10 11 है ना। इधर कितना हो गया? 1। 56 में 55 माइनस कर दो, 56 में से 55 जाएगा तो 1 बचेगा। इधर दोनों को जोड़ देंगे तो 55 55 110 और 111। तो आंसर कितना आ गया? 111। डेट्स आंसर। साथ में आप नोट कीजिए, है ना, नोट से बनाते रहिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट सम हम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या होगा? अब यहाँ पर आप सम देख रहे हो, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, दोनों सम आपको है ना कैसे लग रहे हैं? सिंपल है, टफ है? तो आप पहले इनको सोल्व करके देखिए आपकी नोटबुक में सोल्व हो रहा है कि नहीं, आंसर क्या आ रहा है देखिए। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोल्व कीजिए। ठीक है, आपने सोल्व करके देखा होगा, आंसर आपके पास है, तो आप मैच कीजिए आपने सही किया कि नहीं, है ना, गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 65² माइनस 64², यानी कि ये फार्मूला आ गया a² माइनस b²। तो एक बार हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। माइनस करने से सिर्फ कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि माइनस करने पर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। तो कितना हो जाए? इसको प्लस कर दो, 5 और 4 9 हो गया, 6 6 12 हो गया। इधर 1 हो गया, 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, प्लस 1 कितना हो गया? 130। डेट्स आंसर हो गया इजीली, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, समझा दो एक बार। और यहाँ पर क्या है? a² माइनस b², एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, प्लस किया तो ये आ गया, इसमें प्लस 1 कर दो तो हो गया 130। अब इधर देखिए, अभी वाला सम करना अपने को। तो यहाँ पर फार्मूला आ गया, देखो a प्लस b, a माइनस b। तो फार्मूला वही वाला अभी जो आपको बता चुका हूँ क्या है। इस फार्मूले कैसे पढ़ते जरा समझिए। इसको ऐसा बोलते हैं, पहला अंक समान हो, दूसरा अंक समान हो, फर्क हो प्लस और माइनस का।
है ना, वहाँ पर एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। मैथ्स फिजिक्स में ध्यान रखना आपको, जब भी ऐसी स्टेप दिखाई दे कि फर्स्ट सेम और सेकंड डिफरेंट हो परंतु फर्क होगा प्लस और माइनस का, तो ये फार्मूला लगा ही देना आपको। तो यहाँ पर दिख रहा वही है, फर्स्ट सेम है, सेकंड भी सेम है, डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो फार्मूला कौन सा आ गया, a² माइनस b²। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। सिंपल है अगर समझा जाए तो। देखिए आप 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। जैसे ही ये छत गिरेगी पहले 3 के ऊपर गिरेगी फिर 5 के ऊपर गिरेगी, तो 3 लपेटे में आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा पर 5 बच जाएगा। पूछो क्यों, जैसे मतलब मान लो छत गिरती है ना, बच्चे बेंच पे बैठे हुए, तो छत गिरती है, एक बच्चा बेंच के नीचे घुस गया तो वो बच जाएगा, जो ऊपर होगा है ना वो नहीं बच पाएगा। ऐसे छत गिरी, कौन सी छत गिर रही 2 की है ना, इसके ऊपर गिरी तो ये 9 हो गया पर ये बच गया, बेंच वाले टूट गई। इसके और से स्क्वायर रूट क्या हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कितना आ गया 45। तो डायरेक्ट यहाँ समझेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 9 बजा 45, कितना बच गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। समझ में आ गया होगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो हम नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यदि मान लो यदि पॉइंट में आपसे रूट पूछा जाए कि अब इसका रूट फाइंड आउट कीजिए 0.0625, ठीक है ना। तो यहाँ इजीली आसानी से आप डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, भाग विधि से आसानी से पता लगा सकते हैं 0.0625, ठीक है। पेयर किधर से बनाते हैं, बैक साइड से। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है 0 पॉइंट, तो सबसे पहले 0 पॉइंट को ऊपर पहुँचा देंगे हम 0 पॉइंट को। अब यहाँ कौन बच गया, ये तो ऊपर चला गया ना, यहाँ 0.6 है, 0.6 का मतलब क्या होता है 6 होता है, तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, गया 3 3 जा 9 होता, ज़्यादा हो गया। जो भी नंबर लेंगे उसकी टेबल उसी तक बोलना पड़ती है, तो 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3 3 9 होता है, इसलिए हम लेंगे 2। बड़ा नंबर ले नहीं सकते, छोटा नंबर ले सकते, या वो सेम आएगा वही होगा तो लेंगे। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, 2 2 जा 4, जोड़ के यहाँ लिखेंगे, गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 2 बार सीध में 1 बार ऊपर, वो आंसर होगा अपना। तो 1 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई, 6 में 4 गया तो 2। अब ऊपर से कौन आएगा 25 है तो 4 5 20, कौन सा नंबर लगाएंगे 5, 2 बार सीध में 1 बार ऊपर, तो कितना हो गया 50, इधर हो गया 2 2 5। तो अपना आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है 0.25। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 0 पॉइंट था तो पॉइंट हटा के अपॉन में कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3 4, 625 के बट्टे में लिख देंगे, कितने जीरो आ गए 4 0, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरो यूज़ कर लेंगे, तो 625 का हो गया 25, और यहाँ पेयर बन गए जीरो के, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 100, एक पेयर इसका एक पेयर इसका। तो आप किसी भी नंबर का पॉइंट लास्ट में होता है तो 1000 से 10 से या फिर 100 से हम कभी भाग नहीं देते, हम पॉइंट को चढ़ा देते। कितने अंक चलेगा 2 0 2 अंक चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 0.25। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। परंतु ये डिवीजन मेथड ऐसी मेथड है कि चाहे जिसका रूट पूछा जाएगा ना, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और एक सम तो 100% रूट फाइंड आउट वाला आएगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं घन और घनमूल की, ठीक है ना। वर्गमूल हमने पढ़ा है, फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम या डाउट्स को दूर कर देंगे। तो आप शुरू करते हैं घन और घनमूल। घन एवं घनमूल। घन और घनमूल में यदि आपको एक्सपर्ट होना है तो एक बात मेरी ध्यान रखिए कि आपको 15 तक, ठीक है ना, क्यूब और क्यूब रूट आना ही चाहिए। तो मेरे साथ ही आप नोट कीजिए और साथ में बनाते रहिए, ठीक है ना। उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगे। जैसे 1 का क्यूब, क्यूब किसको बोला जा रहा है, घन किसको बोला जाए, घात 3 जो पावर 3 रहती है उसको क्यूब बोला जाता है, नहीं घन बोला जाता है। वर्ग किसको बोलते हैं, घात 2 को बोलते हैं, और घन बोलते हैं घात 3 को, यानी क्यूब 1 क्यूब। तो 1 को कितनी बार लिखेंगे अब हम 3 टाइम 1 हो गया। 2 का क्यूब कितना होगा 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसका 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27 हो गया। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। 14 का क्यूब कितना होगा 14 × 14 × 14 2744। 15 का क्यूब कितना होगा 15 × 15 × 15 33 75।
तो इस तरह से आपने देखा है कि मैंने कंप्लीट यहाँ पर क्यूब लिखे हैं, कोई भी मल्टीप्लाई या गुणा किया क्या नहीं, क्योंकि मेरे को ये सब याद है और आपको भी ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब एग्जाम में आएंगे तो हाँ इतना टाइम अपने पास नहीं होगा कि ये 15 तक के है ना छोटे मोटे नंबर माने गए हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। और बाकी इनको पता लगाने का तरीका तो आपको मालूम है, फैक्टर करके पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमको पहले फिक्स है। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछता है, सब मान लो इनमें से ही देखते हैं ना, यहाँ तक 15 तक की क्यूब आप याद रख लो, जैसे आपसे पूछा जाएगा, पूछ रहा कोई मान लो 15 का क्यूब कितना होता है, बोला 3375 3375। यदि आपसे पूछा 14 का क्या होगा तो 2744। बोले 12 का क्यूब क्या होगा तो क्या बोलोगे 1728 1728। देख लिया, इस टाइप से आपको डायरेक्ट याद होंगे तो आप सम बहुत तेजी से सॉल्व कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि इसका मान क्या होगा 2744, क्या होगा इसका मान, तो आपको मालूम है यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ पेयर 3 के बनेंगे। जैसे रूट आता था, जैसे ये रूट पूछा जा रहा है आपको, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी नंबर नहीं था, हम क्या सपोज करेंगे 2 सपोज करते हैं। इसमें जोड़े कितने के बनते 2 के बनते, परंतु यहाँ पर पावर कितनी है, पावर 3 है, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो कितने के बनेंगे 3 के पेयर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये किसका क्यूब है, ये देखिए आपको मालूम है 2744 14 का है, यानी इसमें 14 कितने टाइम आता है 3 टाइम आता है। पेयर किसका बन गया 14 का बन गया, तो 14 बाहर आ जाएगा। यानी हमको पहले ही मालूम था कि 2744 14 का होता है, तो एग्जाम में हमको ये करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट 14 कर सकते हैं। अगर मान लो 1728 आया तो हम सीधे 12 लिख देंगे, ठीक है ना। उसका घनमूल बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं घनमूल, क्यूब रूट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3375 आया तो हम सीधे लिख देंगे उसका 15 होगा, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले है ना घनमूल को स्टडी करने से पहले आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम आगे कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 5/11 का क्यूब निकालना, अपने को घन निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 का क्यूब हमने 15 तक याद है हमको क्यूब, तो 5 का कितना होता है। अब यहाँ जैसे -5 को 3 टाइम लिखेंगे है ना, तो क्या होगा यहाँ पर जब इंटू करेंगे तो 2 माइनस तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस बचेगा। तो क्यूब में कभी माइनस हटता नहीं, माइनस रहता है, तो ये माइनस हो गया। 5 का क्यूब हमको मालूम है कितना होता है, 5 5 25 25 5 125। 11 का हमको याद है 1331, या फिर इसको 3 बार लिखकर आप गुणा कर सकते हो, पर याद होगा बहुत तेजी से आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए आपको 15 तक की क्यूब याद होना ही चाहिए। इधर 0.3 है, यहाँ पर 3 का क्यूब हमको मालूम है 27 है, पर पॉइंट की प्रॉब्लम होने के कारण इसको लिख के बताना ही पड़ेगा। चलो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 9 9 3 27, ये आ गया 27। अब पॉइंट कहाँ यूज़ करेंगे, पॉइंट कितने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा। देखो 1 2 3, तो पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद, 1 2 3, आगे 0 यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। पॉइंट इधर से चलाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट हो गया क्लियर। इधर देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, 9 का क्यूब कितना होता है 729, यानी इसको 5 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे। अगर बच्चा याद नहीं करेगा तो उसको ऐसा करना पड़ेगा ना, 15 तक क्यूब याद नहीं हो तो वो ऐसे करना पड़ेगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 का क्यूब हमको मालूम है 125 है और 9 का क्यूब 729 है, तो ये आंसर हो चुका है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी करेगा, फिर वो लिख के -5 को 3 टाइम लिखेगा, ठीक है ना। 11 × 11 × ऐसा करने से क्या होगा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो टाइम को बचाने के लिए आपको 15 तक के क्यूब याद करना ही पड़ेंगे। चलो देखते हैं और सम कैसे हैं इसमें के। यहाँ पर हमको है ना 0.000001 का घनमूल ज्ञात करना है, तो यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं 1/1 2 3 4 5 6, कितने 0 यूज़ करेंगे 6 0। जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 1 के साथ लगाना पड़ेंगे पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन क्या होता है 3 रूट, है ना। यहाँ 3 लिख देते हैं, ये बोल रहा है कि 3 के पेयर बनेंगे, है ना। घनमूल में 3 के जोड़े बनते, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते, ये तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ कितने हैं 1 2 3, तो 100 × 100 × 100, किसका पेयर बन गया, किसका पेयर बन गया 100 का, मतलब 100 बाहर आ गया। 1 का तो क्यूब रूट 1 ही होता है, 1 का घनमूल क्या होगा 1 ही होगा, इधर हो गया 100। किसी नंबर का पॉइंट कहाँ पर होता है लास्ट में होता, 2 0 पॉइंट कितने अंक चला देंगे 2 अंक, तो हो जाएगा 1 पॉइंट। कितने नंबर 2 0 हो तो पॉइंट को अंदर की ओर हम चलाएंगे 2 अंक। अब यहाँ चलने के लिए कोई अंकनित क्या यूज़ करेंगे 0, तो ये हो गया 0.01।
समझ में आ रहा होगा आपको। इधर देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्यूब रूट है और फिर स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ वर्गमूल है और यहाँ घनमूल है। तो पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा और उसके बाद घनमूल निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखिए, इसका वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 जीरो के कितने जीरो लिए जाते हैं, 1 0 1 0, और ये कितना है 88 जा 64, इसका आ जाएगा 8, 88 64 होता है। 64 का वर्गमूल हमको मालूम है कि 8 होता है, ठीक है ना। अब 8 में कौन 3 बार आता है बताइए, 2 आता है। इसको लिखेंगे 0.2 0.2 0.2 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो पेयर किसका बन गया, क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है, पॉइंट होने के कारण अपन 0.2 0.2 0.2 लिख देंगे। 0.2 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, डेट्स आंसर। तो पहले हमने क्या करा, इसका वर्गमूल निकाला, ठीक है ना। वर्गमूल के बाद हमने क्या निकाला, घनमूल निकाला। बोले 2 2 कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 का क्यूब जो होता है 2 का घन 8 होता है, तो इसलिए हमने इसको 3 बार लिख लिया और 0.2 बाहर आ गया। तो इस टाइप से ईजिली हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सम देख रहे हैं कि इसका हमको मान ज्ञात करना है और यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। या तो ऐसा साइन बना आ सकता है, 3 रूट लिखा हो सकता है, या फिर वहाँ लिखा जाएगा कि फाइंड द क्यूब रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सम हम करते हैं। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्यूब कहाँ लगा हुआ, बाहर सबका रूट है ना, क्यूब रूट। अब यहाँ पर 16 का वर्गमूल रूट कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होगा आपको मालूम होगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 8 का घनमूल क्या होता है आपको याद ही होगा, 8 का घनमूल है ना। नहीं मालूम है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 का घनमूल कितना हो गया, किसका जोड़ा बन गया, 3 के जोड़े चाहिए। यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब यही चाहिए कि 3 के पेयर चाहिए, तो यहाँ किसका आ गया पेयर, 2 का पेयर आ गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 बार है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 8 का घनमूल कितना हो गया 2। अब टोटल कितना हो गया, जोड़ लो इसको, टोटल हो गया 27। अब 27 का घनमूल निकालना है। वैसे याद है हमको 3 आने वाला है ना, फिर भी अगर बच्चा नहीं याद करता है तो वो ऐसे निकाल सकता है। याद तो करना ही, वैसे अगर आपको एक्सपर्ट बनना है घन और घनमूल में तो याद करना है 15 तक के, है ना। फिर भी याद नहीं हो फिर ऐसा करना पड़ेगा बच्चों जैसा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो किसका पेयर बन गया 3 का, तो इसका घनमूल क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, डेट्स आंसर। तो इसे हमको डायरेक्ट यदि याद हो फटाफट हो जाए, देखो 8 का घनमूल क्या होता है, 2 का घन 8 होता है, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, है ना। फिर 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, डेट्स आंसर। अब यहाँ पर अब 15 तक के घन, 15 का जो घन होता है, 15 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 33 75 3375 होता है, पर ये नंबर तो बहुत बड़ा है। अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। तो किसी का भी घनमूल निकालना, कोई सा भी नंबर दिया हो, है ना, कोई बड़ा नंबर दिया हो, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड से आप पता लगा सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टर कीजिए, लास्ट में 5 है तो या तो 3 से जा सकता है, 5 से जाएगा, 3 से हम चेक करते हैं, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 से नहीं जा रहा है ना, ये किससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से जा सकता है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 40 55 25, ठीक है ना, 5 से 35 55 25, ठीक है। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 से 35, 5 एकम 5 55 25, फिर 5 से दे दो, 5 3 15, 5 चौकी 20 और 5 3 15। फिर ये 7 का क्यूब हमको मालूम है, अब किससे जा रहा है, 7 से 7 से भाग जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा पेयर किसका बना, एक 5 का बन रहा और एक 7 का बन रहा, तो इसका हो जाएगा 5 × 7, तो इसका आंसर आ गया 35। जैसे मान लो आपने, आपको याद नहीं, आप भूल गए ना, वहाँ पर आ गया 33 75 का क्यूब रूट बताइए, तो ऐसे ही 33 75 को लिख देंगे अपन यहाँ पर। किससे जा रहा है, 5 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, पहले क्या जा रहा है ना, तो 5 6 30, 5 7 35 55 25, है ना। फिर 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है ना, 55 25, फिर 5 से कर देंगे अपन, कितना आ रहा 5 10 55, 5 2 10, 5 7 35, फिर 3 से कर देंगे, 3 8 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पेयर किसका बना, 3 और 5 का बन रहा था, 3 50 15, तो इस टाइप से 15 आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी के भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट सम कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमारे और आगे की वीडियो है ना देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और एग्जाम में कॉन्फिडेंस है ना, और इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंचे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन ओके बाय, सी यू।